आज का हमारा टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज़्म या काउंटर करंट सिस्टम। जैसा कि इसके नाम से है काउंटर करंट, सबसे पहले हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, स्थिति दो बनती हैं जब हम नॉर्मल पानी पीते हैं, मतलब जब हमारे शरीर के अंदर पानी की ज़रूरत नॉर्मल रहती है, सफिशिएंट पानी रहता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना यूरिन बनता है। एक स्थिति बनती है जब हम यूरिन कम बनता है और हम पानी कम पीते हैं, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेट, मतलब पानी की शरीर के अंदर कमी हो जाना। तो जब नॉर्मल स्थिति रहती है, जब हमारे अंदर शरीर की पानी कमी नहीं रहती है, उस स्थिति को कहते हैं रिहाइड्रेट या हाइड्रेट होना। तो उसमें होता क्या है कि जब हमारे शरीर के अंदर पानी की स्थिति नॉर्मल होती है तो क्या होता है कि जो ऑस्मोलरिटी होती जो है वो ब्लड की और यूरिन की एक बराबर होती है, 300। और जब काउंटर करंट मैकेनिज़्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? काउंटर करंट मैकेनिज़्म वो स्थिति होती है जब हमारे अंदर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ये मैंने आपको बताया था कि बॉडी के अंदर किडनी इतना पानी स्टोर करके रखती है जिससे कि ब्लड के अंदर जो उसकी कंसंट्रेशन है या उसकी जो विस्कोसिटी है वो इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि अगर ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो फिर सर्कुलेट होने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस स्टोर करने की जो टेंडेंसी होती है, इसी को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब इसमें होता क्या है, जब हम अधिक पानी पीते हैं तो किडनी के अंदर जो ऑस्मोलरिटी होती है वो होती है 50 MOSM पर लीटर, यानी कि जो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन होता है वो होता है 1/6, बट इसका मतलब 6 गुना, ठीक है, यूरिन से। और जब कम पानी पीते हैं तो ये जो ऑस्मोलरिटी होती है ये हो जाती है 1200 MOSL पर लीटर। इसका मतलब 1/4, मतलब 4 गुना कंसंट्रेशन इसका हो जाता है। अब ये सबसे हमारा कहने का मतलब ये है कि ये होता कहाँ पर है। ये होता है किडनी के 3 हिस्सों में चेंजेस होते हैं। इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं, अब यूरिन का डाइल्यूट होना, मतलब यूरिन के अंदर पानी की सफिशिएंट मात्रा होना, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोऑस्मेटिक टू प्लाज्मा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ब्लड जो है यूरिन के अंदर जो पानी की मात्रा ज़्यादा है और ब्लड के अंदर कम है, तो किससे हुआ ये हाइपोऑस्मेटिक हुआ प्लाज्मा के विरुद्ध। कहने का मतलब ये है कि यूरिन के अंदर सफिशिएंट वाटर है और प्लाज्मा के अंदर भी सफिशिएंट वाटर है, पर चूँकि प्लाज्मा से खींच के पानी को यूरिन से निकालना है तो यूरिन का ज़्यादा होगा और ब्लड का थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा में उतना ही
पानी का कंसंट्रेशन चाहिए जितना उसको ज़रूरत है। और जब यूरिन का कंसंट्रेशन होता है वो होता है प्लाज्मा के हाइपर ऑस्मोलेटिक। कहने का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर पानी कम होगा और यूरिन में उस समय ज़्यादा पानी होगा, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द हाइपो ऑस्मोलेटिक या हाइपो ऑस्मेटिक टू प्लाज्मा, और इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म या काउंटर करंट सिस्टम। अब यहाँ होता क्या है, जब हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो यूरिन तो बनेगा, क्योंकि अगर यूरिन नहीं बनेगा तो फिर जितना वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन उसकी मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। मात्रा कम होने से मतलब ये है कि वाटर लॉस जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। यूरिन में 95% तो वाटर ही है ना, तो जब यूरिन से वाटर कम हो जाएगा तो यूरिन भी अपने आप कम हो जाएगी। तो जब वाटर कम होगा तो उसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो बढ़ जाएगी और यूरिन जो है वो एक्रेड हो जाएगा। ठीक, अब इसमें होता क्या है, इसमें 3 जगह चेंजेस होते हैं। जो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो 300 होती है, मतलब यूरिन की जो कंसंट्रेशन है और ब्लड की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो 3 जगह होते हैं। एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, एक होते हैं जक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वासा रेक्टा होता है, जिसमें जो पीसीटी डीसीटी की जो लंबाई होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और तीसरा होता है यूरिया रिसाइकिल होता है। तो 3 जगह 3 चेंजेस होते हैं। पहला होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, दूसरा होता है जक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में, और तीसरा होता है यूरिया रिसाइकिल। यूरिया रिसाइकिल कहाँ होता है, ये होता है कलेक्टिंग डक्ट के पास। अब ये तीनों चेंजेस होते कैसे हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मैंने आपको बताया था कि जब नॉर्मल यूरिन बनती है, जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा सफिशिएंट होती है, तब क्या होता है कि नॉर्मल यूरिन बनती है, और जो पीसीटी डीसीटी का जो मैंने आपको बताया था कि जो इसके अंदर असेंडिंग जो पार्ट होता है, लिम्ब होता है, वो वाटर के लिए परमेबल होता है और सोडियम के लिए नहीं होता है। तो जो असेंडिंग लीड जो होता है, जो नीचे उतरने वाला जो होता है पीसीटी का, उसके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और डिसेंडिंग लूप जो ऊपर चढ़ने वाला होता है उसके अंदर सोडियम का होता है। तो ये तो नॉर्मल हुआ। अब वासा रेक्टा में क्या होता है, वहाँ पर जो मेडुलरी जो जक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं, जिसका जो लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ क्या होता है कि जो एक मैं वीडियो में आपको बता देता हूँ, मैं उससे आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो देखिए, इस फिल्म में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये देखिए, ये जो ऑस्मोलरिटी जो दिख रही है इसके अंदर, ब्लड के अंदर, ये 300 है, यहाँ भी 300 है, यहाँ भी 300 है। अब ये जैसे ही पीसीटी में आया, यहाँ पर जो है इसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ने लगी है। अब क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पानी यहाँ से निकल के एब्जॉर्ब होने लगा। यहाँ 400 हो गई, जैसे नीचे 600 हो गई, फिर 900 हो गई, फिर ये 1200 हो गई। ये 4 गुना यहाँ तक लूप ऑफ हेनले के अंदर ये ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है। अब जैसे जैसे वापस चढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये 700 हो गई, फिर ये 400 हो गई, फिर ये 200 हो गई, फिर ये 100 हो गई, और फिर ये वापस कलेक्टिंग डक्ट में चली गई। ये तो हुआ नॉर्मल, जो मैं आपको बताया था नेफ्रॉन्स के अंदर जो नॉर्मल केस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये जो होता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, मैं आपको बता चुका हूँ, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर
माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी वेस्ट एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और ये यहाँ पर ये इसका अब ये ऑस्मोलिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, ये नॉर्मल केस में है, यहाँ पर पानी सफिशिएंट है बॉडी के अंदर, और ये जो घट के जो 100 हो गया, ये ऑस्मोलिटी बढ़ गई है। अब कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, फिर से वाटर का फिर से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो और यहाँ पर ये ऑस्मोलिटी होती है फिर से बढ़ जाती है। अब ये देखिए ये यूरिन बन के, और यहाँ पर ये यूरिया का हुआ, ये यूरिया का यहाँ पर होता है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है तब जब यहाँ पर पानी की कमी हो रही है। अब पानी की कमी हो रही है तो यहाँ क्या होगा, ये जो चेंजेस है, ये तो मैंने आपको बताया नॉर्मल जो मैंने आपको बताया कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में ये वाला, ये जो चेंजेस हो रहा है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में हो रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ की, ये जो हो रहा है ये हो रहा है वासा रेक्टा में। अब वासा रेक्टा में क्या होता है कि ये जो लूप की जो लंबाई होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ होता क्या है, ये देखिए ये ब्लड स्ट्रीम से ये ब्लड आया आर्ट्रियोल से, यहाँ पर इसकी ऑस्मोलिटी है ये 300 है। अब 300 यहाँ भी 300, यहाँ भी यहाँ 400 हो गई, यहाँ 400 हो गई, 600, 900, 1200। फिर इसके बाद जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं इसकी ऑस्मोलिटी फिर से होती आती है। अब यहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है, देखिए यहाँ पर जो था, यहाँ पर इसमें क्या होता है कि इसमें केवल यहाँ पर पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि यहाँ पर पानी का एब्जॉर्प्शन होता है इसके साथ में सोडियम क्लोराइड अंदर चला जाता है। यहाँ पर देखिए ये चेंजेस हो रहा है, ये यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर पैसिव एब्जॉर्प्शन से यहाँ पर इसी के अंदर इसमें दोनों में ये फ़र्क है कि यहाँ पर एक जगह असेंडिंग लूप में पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का हो रहा है। पर लेकिन यहाँ पर ये जो वासा रेक्टा के अंदर क्या होता है, वासा रेक्टा के अंदर यहाँ पर सोडियम क्लोराइड अंदर जाता है और पानी बाहर आता है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म है। यहाँ पर देखिए इसको ये बना के रखता है। अब ये होता कैसे है, अब यहाँ होने के लिए क्या होता है कि इसके सराउंडिंग यहाँ पर होते हैं कैपिलरी का नेटवर्क रहता है। अब ये कैपिलरी नेटवर्क से क्या होता है कि ये जो सोडियम क्लोराइड और पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये यहाँ पर बराबर होता रहता है, पानी बाहर निकलता है और उतना सोडियम क्लोराइड अंदर चला जाता है। यहाँ भी सेम इससे हुआ, यहाँ भी सेम हुआ। इससे क्या होता है कि ऑस्मोलरिटी होती है जो दोनों की बराबर मेंटेन रहती है। यहाँ भी 300 है, यहाँ भी 300 है। आते समय भी अफरेंट आर्टरियोल्स में भी देखिए आपको यहाँ पे 300 दिख रही है, और यहाँ पर निकलते समय भी जो वेन में जाती है वो 300 ही जाती है। अब यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं ये यहाँ पर इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर सोडियम और पानी का यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। जितना यहाँ पे पानी बाहर निकल रहा है उतना यहाँ पर सोडियम अंदर जा रहा है। तो ये दोनों इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब इस फिल्म को देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि काउंटर करंट जो मल्टीप्लायर होता है या मैकेनिज्म होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है ये वासा रेक्टा एरिया में होती है। अब यहाँ पर ये आपको कुछ ये कॉर्टेक्स एरिया दिख रहा है, ये आउटर मेडुलर दिख रहा है, और ये सबसे नीचे आपको दिख रहा है इसके अंदर इनर, इसको बोलते हैं इनर मेडुलर। ये जो वासा रेक्टा के अंदर 3 एरिया होते हैं। ये जो इसके अंदर ये जो नीचे जो लंबी ये ट्यूब जाती है इसको ये वासा रेक्टा काफ़ी इसकी लेंथ लंबी होती है। यहाँ पर 2 चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। एक तो ये है कि जो ऑस्मोलरिटी ब्लड की है इसमें ग्लोमेरुलस के अंदर वही होगी वेन के अंदर, रीनल वेन के अंदर। इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ये होगी कैसे, ये होगी ऐसे, ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ब्लड, ये अंदर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल में जा रहा है और यहाँ से ये निकल रहा है और ये नीचे चला गया वासा रेक्टा में, और जब ये वापस आएगा तो यहाँ से चला जाएगा रीनल वेन में, ठीक है। अब यहाँ जो ब्लड इसके अंदर जा रहा है इसकी ऑस्मोलिटी कितनी है, 300, ठीक है, और ये जो आ रहा है इसके अंदर इसकी भी 300 है। अब कैसे है ये देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए ग्लोमेरुलस फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद में इसकी ऑस्मोलरिटी है 300। जब ये नीचे आया
जब ये नीचे आएगा तो इसकी यहाँ पे 350 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और NaCl और वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया, तो ये थोड़ा सा कंसनट्रेट हो गया, जिसकी ऑस्मोलिटी बढ़ गई। जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे आया तो ये 400 हो गया, फिर ये 600 हो गया, फिर ये 800 हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर 1100 हो गया, ये 1200 हो गया। लेकिन जब से जैसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो ये फिर से इसकी जो ऑस्मोलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें से NaCl फिर निकलने लगा और पानी जो है वो इसके अंदर यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से निकल कर यहाँ से और इसमें फिर से आने लगा। अब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 200 हो गई। अब 200 के बाद में फिर ये 200, फिर यहाँ पर ये हुई। यहाँ पर सफिशिएंट पानी है इसके अंदर, इस एरिया में देखिए कौन से रीजन में, कॉर्टेक्स रीजन में। अब जैसे जैसे कलेक्टिंग डक्ट में आएगा तो फिर इसकी स्मॉल ऑस्मोलिटी है, हमको 300 ही चाहिए। और 300 यहाँ पे करने के लिए ये देखिए यहाँ पर पानी फिर से निकालना शुरू हुआ, ये 300 हुआ, फिर ये वाटर निकलना शुरू हुआ, फिर ये 600, फिर 800, फिर ये 1200, ये निकल गया। अब हुआ क्या कि जो इसके अंदर जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हुआ, वो एब्जॉर्प्शन इस वासा रेक्टा में के थ्रू ये इसमें चला गया। अब यहाँ देखिए आपको फ़र्क क्या समझ में आएगा। यहाँ जो ब्लड का जो फ्लो है वो ये फ्लो है नीचे डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन यहाँ जो फ्लो है ये यूं है, इसी को बोलते हैं काउंटर करंट। एक जाने वाली, नीचे जाने वाली, और एक ही ऊपर आने वाली, ये जो फ्लो होता है इसको बोलते हैं काउंटर करंट। कहने का मतलब ये है कि जो फ्लो नीचे जाते समय इसका बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे ये 1200 ये, और यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर आएंगे तो इसका जो फ्लो होता है वो धीरे धीरे यहाँ पे इसका 1200 है, पर ये जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा तो ये देखिए 1100, 900, 800, 600, धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ जा रहा है इसका, ये नीचे ज़्यादा होता जा रहा है और ये जैसे जैसे ऊपर आता है कम होता जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब इसमें एक चीज़ और होती है, यहाँ क्या होता है कि यूरिया का रिसाइकिल होता है। यूरिया आपको पता है कि यूरिन से निकलती है, और ये यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यूरिया, ये देखिए ये यूरिया यहाँ से निकली, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में निकलने के बाद ये फिर से इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ ऑब्जर्व होने के बाद में फिर से ये ऊपर जाती है, फिर यहाँ से कलेक्ट आती है और यहाँ से फ्री होती है। तो इसको पूरे को यहाँ से निकलना और फिर इसके अंदर मिलना और यहाँ से वापस आना, इसको बोलते हैं यूरिया साइकिल या यूरिया रिसाइकिल। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी इसके अंदर। नॉर्मल केस के अंदर जो होता है वो नेफ्रॉन्स के अंदर जो होता है फिल्ट्रेशन होता है पानी का, और लेकिन जो वासा डिफरेंस, जो वासा रेक्टा होता है, वासा रेक्टा के अंदर यहाँ पर पानी का जो रिस्टोर होता है। और यहाँ से हाँ, एक चीज़ और इसके अंदर होती है, एक रोल और होता है ADH का। ADH जो काम करता है वासोप्रेसिन का काम करता है। ये वासोप्रेसिन के वाटर को लॉस को जब नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब ADH जब ज़्यादा नॉर्मल छूटता है तो ये पानी को ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ इस केस में क्या होता है कि ये ADH कम रिलीज़ होता है और इससे कि पानी की जो है वो लॉस कम होता है इसके अंदर, और वापस इसके अंदर जो वाटर होता है वो वापस इसके अंदर चला जाता है। यहाँ से देखिए ये यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया, ये चला गया इसके अंदर, यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ से हो गया। तो ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को हम बचा सकें, इसलिए उसको पानी को बचाना और ये वापस इसको करना, ये इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब आपको ये समझ में आ गया होगा इससे कि ये जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं और कहाँ पर होते हैं। समझ में आ गया होगा कि बॉडी अपनी ज़रूरत के हिसाब से वाटर अपने बॉडी में स्टोर करती है और उसके बाद जो सरप्लस में होता है वो यूरिन में पास होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर हम पानी कम पिएंगे
तो वेस्ट जो होते हैं वो कम निकलेंगे बाहर और ये रिसाइकिल होते रहेंगे। क्योंकि यूरिया का जो मैंने आपको बताया था कि यूरिया जो है उसको नॉर्मली बाहर निकलना चाहिए और एक लिमिट में बॉडी के अंदर रहता भी है, लेकिन अगर ये बार बार रिसाइकिल होगा तो फिर बॉडी के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी और ये कंडीशन कहलाती है यूरेमिया। तो इसमें ये भी बहुत रिस्की होती है, क्योंकि किडनी में अगर बार बार अगर यूरिया अगर पास हो रहा है और ज़्यादा मात्रा में पास हो रहा है तो इसमें किडनी के ऊपर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसलिए बराबर पानी पीते रहना चाहिए। अगर कभी कंडीशन ऐसी आती है तो इसको ज़्यादा देर अवॉइड नहीं करना चाहिए कि पानी कम पिया जाए, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से स्किन में रिंकल्स आते हैं, स्किन जो है ग्लो नहीं करती है। और अगर पानी अच्छी अगर बॉडी में रहता है तो स्किन भी स्ट्रेच रहती है और स्किन भी ग्लो करती है। और इसकी वजह से सफिशिएंट पानी पीना चाहिए, जिससे कि एक प्रॉपर फ्लो में यूरिन पास होती रहे और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।